नमस्कार, मैं चंद्रभूषण सिंह चेचर, जन स्वराज अध्यक्ष बिद्दुपुर प्रखंड। जन स्वराज जन वार्ता के तमाम दर्शकों को हार्दिक शुभकामना और बधाई। छठ पर्व के अवसर पर आज हम मुखातिब हुए हैं छठ पर्व की महत्ता के बारे में जानकारी देने के लिए। लोक आस्था का यह पर्व हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महान पर्व के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो महाभारत काल में कर्ण ने सबसे पहले सूर्य की उपासना प्रारंभ किए थे और कर्ण जो है प्रतिदिन अपने दैनिक रूटीन में सूर्य उपासना के बाद ही जीवन का कोई दूसरा काम शुरू करते थे। बाद के काल में जब हम आएंगे ये रामायण के काल में, तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब लंका विजय करके रावण का दहन करके जब अयोध्या पहुँचे, तो वेदांत विदों ने उनको एक परामर्श दिया कि आप सूर्य की उपासना स्वपत्नी करें। तो इस रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जगत जननी माता सीता ने सूर्य उपासना 6 दिनों का प्रारंभ किया और 6 दिन तक लगातार सूर्य उपासना सुबह और शाम होते रहा। वहाँ के तमाम अयोध्यावासी जो थे इस पुनीत कार्य में भाग लेकर के और मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जगत जननी माता सीता का हौसला को अफजाई करते रहे और अंत में छठे दिन इस उपासना का समापन हुआ। तब से लेकर के आज तक उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा और बिहार का संपूर्ण हिस्सा छठ के रूप में इसको मनाना प्रारंभ किए। छठ का महत्ता इस बात से भी हम जान सकते हैं कि छठ के समय जो भी बिहार राज्य के वासी हैं, जो किसी भी प्रदेश में रहते हों, वह छठ पर्व पर अपने घर पर जरूर आते हैं और यहाँ बड़ी आस्था और बड़ी निष्ठा के साथ इस छठ पर्व का आयोजन करते हैं और उसको लोग मनाते हैं। देखा गया है कि छठ की महत्ता इतना अधिक है कि इसका फलाफल एकदम प्रत्यक्ष रूप से लोगों को मिलता नजर आता है। यह पूरे दुनिया का एकमात्र पर्व है जो डूबते हुए सूरज का पहला अर्घ दिया जाता है और फिर उदयगामी सूरज का कल होकर के सवेर में अर्घ देने के बाद पूजा की समाप्ति होती है। इस तरह का विधान शायद ही किसी अन्य मतों में नहीं है और जहाँ तक हमारे हिंदू फिलॉसफी की बात है उसमें बहुत ही इसको प्रतिष्ठित रूप में देखा गया है और इसका महत्व जो है आदिकाल से लेकर के और आज तक लोगों के बीच में बना हुआ है। पता नहीं हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, पूरे बिहार में शायद ही कोई घर होगा, शायद ही कोई संप्रदाय होगा जिसके यहाँ छठ पर्व का आयोजन नहीं होता होगा। यहाँ तक कि जहाँ से मैं बोल रहा हूँ यहाँ के मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी छठ पूजा करते दिखलाई देते हैं। हमारे यहाँ एक कारू सुल्तान द्वारा निर्मित पोखर है जो काफ़ी महत्व स्थान रखता है। 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। कारू सुल्तान नामक कोई शासक थे जो इसका निर्माण कराए थे। उस घाट पर हमारे इलाके के कम से कम 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं और उसमें सभी वर्ग के लोग, दलित, एसटी, ऊंचे वर्ग के लोग, नीचे वर्ग के लोग, मुसलमान, सारे वर्ग के लोग एक ही घाट पर आकर के पूजा करते हैं और वह नज़ारा देखने लायक है। और सरकार से हम गुजारिश करेंगे, और यह दुर्भाग्य का विषय है कि इतना महत्वपूर्ण पोखर होते हुए सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। अपने स्तर से जो पूजा कमेटी है उसका इसको आयोजन करती है और बड़ी भव्य तरीके से इस पूजे का आयोजन किया जाता है। इस पूजे की एक खासियत यह है कि इस पूजा को संपन्न कराने के लिए किसी ब्राह्मण, किसी वेदांती, किसी वाचक की जरूरत नहीं होता है। ये खुद जो पर्व करने वाले महिलाएं होती है इस छठ का समापन अपने स्तर से किया करती हैं और बड़ी निष्ठा रहती है। नहा खा के दिन से यह पर्व का प्रारंभ हो जाता है। नहा खा का समय कल आ गया है। कल हमारे इलाके में नहा खा का दिन है। उसके बाद अगले दिन खरना होगा, उसके अगले दिन संध्या अर्घ होगा जिसको अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ कहते हैं, और फिर उसको 8 तारीख के दिन फिर जो है सवेरे सूर्य का अर्घ देने के बाद
पर्व की समाप्ति हो जाएगी। इस तरह लोक आस्था का महान पर्व जो महीनों से इंतजार रहता है लोगों का, उसका समापन 8 तारीख को हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ सभी तमाम छठ व्रती शुभेच्छुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना मेरे तरफ से। भगवान भास्कर छठी मैया के रूप में जो पूजा होता है वह आप सबों पर असीम कृपा बनाए रखे, यही मैं कामना करता हूं और इसके साथ मैं तमाम लोगों को शुभकामना देता हूं और इस पर्व के अवसर पर आप लोगों को कोटि कोटि बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।